Hello everyone, welcome back to Genetech. In the last video, we learned about variables and data types in Python. Today, we are taking the next step and diving into operators, the tools that help us and perform calculations and make decisions in our code. So, whether you are a beginner or brushing up on Python, this video will help you to understand arithmetic, comparison, logical, and assignment operators in a simple and easy way. Let's get started. Okay, so the first thing is, what are the operators? Basically, operators are symbols that perform operations on values or variables, just like in math, the plus, minus, divide, and multiplication type. So, we use operators in Python to calculate, compare, or even combine values. Let's suppose a equals to 10 and b equals to 2, and I am print the a, then plus, and b. Okay, the output is 12. So the plus is the operator. What kind of operator? An arithmetic operators. So we are studying about the operators. Okay, so there are various types of operators in Python. The first one is arithmetic operators. These are used for basic mathematical operations: plus, minus, multiplication, divide, etc. First one is addition. Now I just simply create the other one, and minus, the star, slash means divide. If you use डबल स्लैश, दैट मीन्स इट्स अ फ्लोर डिवीजन. एक बार मैं ये ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका आउटपुट आपको निकाल के बताता हूँ, है ना. और अगर अपन और इसके, तो इसको बोलते हैं, जो परसेंटेज का आता है उसको बोलते हैं मॉड्यूल. और इसके अंदर एक और होता है जो कि है डबल स्टार. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये एडिशन का हो गया, इसको सब्सट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशन. ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि इसके क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं. तो हम देखेंगे, जो प्रिंट a प्लस बी है, उसने 10 और 2 को ऐड कर दिया है. फिर माइनस वाला था माइनस किया, मल्टीप्लाई वाला था मल्टीप्लाई किया, डिवाइड वाला था उसने किया है 5.0. ठीक है. जो अगला वाला है जिसको हम बोलेंगे फ्लोर डिवीजन, जिसमें हमने डबल स्लैश का यूज़ किया है, उसमें हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू 5 आ रही है, ना कि 5.0. और जबकि कर ये भी सिर्फ डिवाइड ही रहा है. तो डिवाइड और फ्लोर डिवीजन में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो डिवीजन है वो फ्लोट वैल्यू देता है, और जो फ्लोर डिवीजन है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है. उसके बाद में जो मॉड्यूलस है, वो क्या करता है, वो रिमाइंडर शो करता है कि बचा क्या है लास्ट में. और उसके बाद में आता है ए डबल स्टार बी, जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक तरीके से 10 की पावर 2, है ना. यानी कि 10 × 2, यानी कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 10 × 10, तो हो गया वो 100. The next one is comparison operators. Okay, so what is comparison operators? These operators compare values and return true or false. X equals to 10 and y equals to 5. Now, what we do is we just simply print, then x equals to b. और इसके जैसे ही हमको और करने पड़ेंगे, तो देख लेंगे. ठीक है. अब उसके बाद में इक्वल्स टू हो गया, और एक है नॉट इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इक्वल्स टू है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी को बोलते हैं नॉट. और उसके बाद में ग्रेटर देन, उसके बाद में स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू.
ठीक है, बस इतना ही है। जो पाइथन लैंग्वेज है ना वो काफ़ी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बस देखने से ही हमको पता चलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंट x इक्वल्स टू बी, क्या x y के बराबर है? नहीं ना, इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फिर उसके बाद में x इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू प्रिंट होएगा। उसके बाद में x इज ग्रेटर देन बी, यस इट इज ट्रू, तो वो ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद में x इज लेस देन बी, यस या नो, क्या x b से छोटा है? नहीं, फॉल्स हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, क्या x b से बड़ा है और बराबर है? तो देखो बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा है, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x ना तो b से छोटा है और ना ही बराबर है, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो हम इसका भी आउटपुट चेक कर लेते हैं और देखते हैं। देखो फर्स्ट में फॉल्स आया है ना, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। x b के बराबर नहीं है, बिल्कुल ट्रू आया है। और x ग्रेटर देन b ट्रू है, x स्मॉलर देन b फॉल्स है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b ट्रू, x स्मॉल देन इक्वल्स टू b फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमको काफ़ी इजी वे में समझ में आ चुका है कि आखिरकार ऑपरेटर्स क्या है और हमें इनको किस तरीके से यूज़ करना है। तो अब हम हमारे तीसरे ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एंड, और, इसके अलावा नॉट, यानी कि तीन तरीके के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब भी कोई कंडीशन होती है, कंडीशन को चेक करने के लिए। जैसे हम एंड है उसका यूज़ करेंगे कब? जब कंडीशन मस्ट बी ट्रू होगी, है ना, जब कोई दो कंडीशन दी होगी और दोनों ही ट्रू होगी तो हम एंड का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम और का यूज़ करेंगे कब? जब दो कंडीशन दी होगी और दोनों में से एटलीस्ट एक का ट्रू होना पॉसिबल होगा, तो हम और का यूज़ करेंगे। एंड नॉट to reverse a boolean value. Okay, so these are the logical operators. And how can we write these operators? X equals to, let's suppose, true, and y equals, ठीक है, print x and y same as or and, क्या हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं? इनके जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, प्रिंट x एंड y। तो x ट्रू है, y फॉल्स है, बल्कि एंड का क्या सीन है, आपकी दोनों वैल्यू ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। और का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू प्रिंट हुआ है। और नोट x, नोट का उपयोग वहाँ किया जाता है जब जो बूलियन वैल्यू है उसको रिवर्स करना होता है। x की वैल्यू ट्रू है लेकिन यहाँ पे इसने फॉल्स प्रिंट किया है, मतलब इसने इसको रिवर्स कर दिया है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स? दीज आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स लाइक a इक्वल्स टू, या फिर यार a नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ, ऊपर वालों को कमेंट आउट कर दूँ क्या यार? मैं कर ही देता हूँ यार, है ना, अब ठीक रहेगा। तो मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 5 एंड जैसे कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो a इक्वल्स टू 5 लिखा मैंने, है ना। अब मुझे क्या करना है कि यार मैं चाहता हूँ कि है ना, मेरे को यार a के अंदर दो जोड़ना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा a इक्वल्स टू a देन प्लस देन 2, ठीक है। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगा, प्रिंट a। और अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 7। ये क्या ना, थोड़ा सा हल्का सा लंबा प्रोसेस हो गया, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि a प्लस इक्वल्स टू 2, ठीक है। और उसके बाद में मैं प्रिंट करूँगा a। उसके फिर भी 7 आया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं a के अंदर प्लस करना चाहता हूँ 2 को, ठीक है। ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि a इक्वल्स टू a प्लस 2, देन इट विल
show us the value 7. इसी तरीके से हम a minus equals to 2 ये भी कर सकते हैं। a multiply equals to 2 हम इस तरीके से भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम जैसा कि देखेंगे, तो अरे यार मेरे को सबका अलग अलग करना था, पर ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में ये वाला आ रहा है तो इसने ये वाला कर दिया, दो को दो से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। बाकी एक काम करता हूँ मैं इसके आगे, अगर थोड़ा सा समझना है तो मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे कि इसका 7 हो गया, है ना, और इसका माइनस करेंगे तो 5 - 2 3, और 5 × 2 = 10, द आंसर इज हियर। ठीक है, तो हमको असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी समझ में आ चुके हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। We covered all types of operators in Python with easy examples. I hope you found it helpful. In the next video, we will dive into conditional statements, if else, in Python. So stay tuned. Comment below if you have any questions, and don't forget to like, share, and subscribe to Genetech for more Python tutorials. See you in the next video.